देख बेटा ध्यान देना सब लोग, मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, बहुत ही इजी चीज है, ध्यान देना। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स सबने एज इट इज अपने पास लिख करके रखना है, ठीक है। बेसिक्स एक बार का पीछे से स्टार्ट कर दे तू, मतलब पीछे के पेजेस से लिख ले अगर स्टार्टिंग के पेजेस में जगह नहीं होगी तो, ठीक है। और आपने वहीं से आगे लिखना है, ठीक है अनु, ध्यान दो। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा अकाउंटिंग यानी क्या। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, प्यार से हम लोग इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ध्यान देना बेटा, प्यार से हम लोग इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मीनिंग, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में क्या बेटा, हिसाब किताब रखना। मैं लेमन्स लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। अच्छा किसका हिसाब किताब रखते बेटा हम लोग, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस के ट्रांजैक्शन, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, यस और नो। अच्छा एक छोटा सा सवाल है, ध्यान देना बेटा सभी ने, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कोई बोल सकता है, हाँ सूरज आप करो सॉल्व, आपके लिए सवाल नहीं। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या, ट्रांजैक्शन यानी क्या, जैसा आता है, गलत हुआ चलेगा, कोई फांसी की सजा नहीं है, 50 बार गलत होने दे, एकदम दोस्ती यारी में बोलना है, बोल बेटा ट्राई कर। व्यवहार, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यानी क्या, व्यवहार। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे व्यवहार, ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे पैसा या पैसे की कीमत में लेन देन हो रहा है। आप किराना दुकान पे गए, दूध का पैकेट खरीदा, दूध के पैकेट लेके उसको पैसे दे दिए, एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। आप मेडिकल शॉप पे गए, मेडिसिन लिया, पैसे दे दिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यस और नो। मैं हर मंथ के मंथ यहाँ पे सैलरी देता हूँ स्टाफ को, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप लोगों से मुझे फीस मिली है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी वो व्यवहार जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आई सभी को। सो इफ देयर इज एन एक्सचेंज, लिखो, इफ if there is an exchange in money or money's worth, if there is an exchange in money or money's worth, तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इफ देयर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ, तो हम लोग इस सिनारियो को प्यार से क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर एग्जाम्पल देना तो इसका, ये देखो बेटा, ये अन्ना है और ये बन्ना है। अन्ना ने बन्ना को पैसे दिए और बन्ना से बदले में सामान ले लिया, यस और नो। मे भी कुछ भी सामान लिया होगा, दूध का पैकेट लिया होगा, कोई और सामान लिया होगा, फर्नीचर लिया होगा, फैन लिया होगा, टीवी लिया होगा, एसी लिया होगा, मोबाइल लिया होगा, या बन्ना डॉक्टर है तो उससे सर्विस लिया होगा, यस और नो। सो यहां पे मनी और मनीज वर्थ में अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन, तो उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, व्यवहार। अच्छा उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की क्या करना है, आरती उतारनी है, हिसाब किताब रखना है, हिसाब किताब रखना है, अकाउंटिंग करना पड़ेगा कि नहीं। बिजनेस में जितने भी व्यवहार होते हैं, रोज के सैकड़ों व्यवहार होते हैं, महीने के हजारों, साल के लाखों, सारे के सारे व्यवहार, सारे के सारे ट्रांजैक्शन को याद करके रख सकता है क्या, यस और नो। आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां से आप उधारी में सामान लेके आते हो, तो आपसे आपका नाम अता पता सब पूछता है कि नहीं, और लिख करके रखता है। आप मान लो आपके गली में कोई किराना शॉप है, वहां पे गए, आपने बोला भैया ये सामान दे दो, पैसे में बाद में दे दूंगी, तो आपको पूछेगा, बोल बेटा तेरा नाम क्या है, नंबर क्या है, कहां रहती है, एड्रेस क्या है,
क्या करती है, पापा क्या नाम क्या है, वो सब पूछेगा, हिसाब किताब लिख करके रखेगा कि नहीं, यस और नो। सो ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, बिकॉज वी कैन नॉट मेमोराइज ऑल सच ट्रांजैक्शंस, यस और नो। इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग याद करके रख सकते हैं क्या, बरोबर है सूरज, याद नहीं कर सकते, इसीलिए आई हैव टू राइट डाउन। सर लिख के फायदा क्या, अरे मैंने 50 लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं, कल चल के मैं भूल गया तो किससे कितना पैसा लेना है, 50 लोगों से पैसे उधार लेकर के रखे, कल चल के भूल गया तो किससे कितना लेना है, यस और नो। सो मुझे कहने के लिख करके रखना है। साल के आखिरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास आया, बोला भैया आपने साल भर धंधा किया, प्रॉफिट अर्न किया, चलो उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स पे करो। मेरे पास हिसाब किताब लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं कहां से टैक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। मुझे अगर कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है बिजनेस की, हिसाब किताब अगर लिख करके रखा हुआ रहा तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा, नहीं तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो काफी सारे पर्पस है, मुझे कहीं ना कहीं ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिख करके रखना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे, यस और नो। काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख करके दूंगा, बट पहले ये एक चीज से आप सब लोग सहमत हो क्या कि वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल सच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बस वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को लेमन्स लैंग्वेज में अकाउंटिंग बोलते हैं। मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में उसकी बात नहीं कर रहा हूं। टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अभी तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेमन्स लैंग्वेज में, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की बात चल रही है, यस और नो। सो आसान भाषा में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना, कहीं ना कहीं लिख करके रखना, बस उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ये चीज क्लियर है, पक्की बात। अभी ध्यान देना अच्छे से सब लोग, ये लिखा बेटा आपने, ये लिखा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो वाई या फिर नीड या फिर ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग की नीड क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। कोई शौक है क्या मेरा, चलो यार आज मन नहीं कर रहा है, आज मैं क्रिकेट खेल के आता हूं, आज अकाउंटिंग कर लेता हूं, ऐसी कोई हॉबी है क्या अकाउंटिंग, नो, मजबूरी है। क्या उद्देश्य है, क्या मजबूरी है, क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, वाई, वो समझना जरूरी है ना। सबसे पहली चीज आप सब लोग जानते हो, बिजनेस के अगर ट्रांजैक्शंस को मैंने कहीं ना कहीं लिख करके अगर नहीं रखा, तो वो ट्रांजैक्शन से, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, वो ट्रांजैक्शन से कितना फायदा या नुकसान हो रहा है मुझे समझ में आएगा क्या। सो टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा, यस और नो। सो लिखो, सबसे पहली वजह, ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरी वजह, बिजनेस के इतने सारे ट्रांजैक्शन है, कोई मेमोराइज करके रख सकता है क्या, नो। अकाउंटिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सब सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट। सो दूसरी वजह, फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग की मदद से मैं बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रख सकता हूं, इसीलिए अकाउंटिंग कर रहा हूं, कोई शौक नहीं है मेरा। वरना किसको अच्छा लगता है अकाउंटिंग करना, उठ उठ के ट्रांजैक्शन सारे पेपर में लिखते रहना, यस और नो। उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, मैंने 50 लोगों को पैसे उधार दे रखे थे, किससे कितना लेना याद रहेगा क्या हर बार। सो इसीलिए टू नो द अमाउंट, किससे कितना लेना है, लेना है, लेना है को अंग्रेजी में कहते हैं रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल। उसके बाद टू नो द अमाउंट पेएबल, पेएबल किसको कितना देना है,
देना बाकी, रिसीवेबल लेना बाकी, किसी से लेना है तो पैसा रिसीवेबल, बराबर है ना। अब जैसे मान लो मैंने अनु को उधारी में माल बेचा, मान लो ये माल मैंने उधारी में बेचा 500 रुपए का, मुझे अब किससे कितने पैसे लेने हैं आपसे बताओ, 500। अब मैं कहीं याद करके रखूंगा क्या रोज सुबह उठ के, हाँ अनु से 500 लेना है, अनु से 500 लेना है, अनु से, नो, मैं क्या करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां पे मैं अकाउंटिंग करता हूं उन बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख करके रख लूंगा कि आई हैव टू रिसीव ₹500 फ्रॉम अनुष्का। कैसे लिखूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट क्या होता है देखेंगे बाद में। तो यस और नो। या मुझे मान लो सूरज को पैसे देना है, तो मैंने लिख करके रखा है कि मुझे सूरज को पैसा देना है, यस और नो। तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे ट्रांजेक्शन लिख करके रखे हैं। तो किसी को अगर पैसा देना है तो मेरे लिए क्या हो गया, वो अमाउंट पेएबल, किसी से पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या हो गया, अमाउंट रिसीवेबल। ये बात समझ में आई। उसके बाद आगे लिखो बेटा, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, आगे लिखो फॉर टैक्स कैलकुलेशन। बिजनेस में काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं मुझे, तो डिसीजन में किस भरोसे पे लेता हूं, वो डिसीजन में लूंगा इंफॉर्मेशन के भरोसे। और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से, अकाउंटिंग से। इसलिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, वरना कोई शौक नहीं है। अकाउंटिंग से मुझे क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के भरोसे में क्या लेता हूं, डिसीजंस। यस और नो, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, टू नो इनकम, बिजनेस की इनकम कितनी है, बिजनेस के खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। वरना कोई शौक थोड़ी अकाउंटिंग करने का। यस और नो। ये काफी सारी वजह है जिस कारण से मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। ऑल सेट। क्या आपको आज ये 3 सवालों का जवाब समझ में आया क्या? अकाउंटिंग का लेमन्स लैंग्वेज में मतलब क्या है, हिसाब किताब रखना। और इन अ सिंपल लैंग्वेज कैन वी से दैट अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। लेमन्स लैंग्वेज में, टेक्निकल डेफिनेशन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। सो लेमन्स लैंग्वेज में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग करना। दूसरा, किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन की। किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को क्या बोलूंगा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैसा या पैसे की कीमत में कुछ आ रहा है, या पैसा या पैसे की कीमत में कुछ जा रहा है। जैसे मैंने ये माल परचेस किया उधारी में, माल आ गया मेरे पास, लेकिन पैसा गया क्या अभी तक, नो। क्रेडिट बेसिस पे लिया ना उधारी में, तो पैसा नहीं गया। तो क्या हुआ, पैसा नहीं गया, माल आ गया। पैसा या पैसे की कीमत में मेरे पास कुछ आया, इनफ्लो हुआ, यस, क्या, माल आया। मान लो ये माल मैंने उधारी में बेच दिया सूरज को, बोलो मेरे पास पैसा आया अभी तक, नो, बट आउटफ्लो हुआ, यस, आउटफ्लो हो गया। तो जब कभी भी मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ इनफ्लो हो रहा है या तो कुछ आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, इन तीनों में से कोई एक भी सिनारियो फुलफिल होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या आसान भाषा में, इफ देयर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ, पैसा है पैसे की कीमत में अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उस सिनारियो को क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू रिकॉर्ड। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, है ना, क्यों रिकॉर्ड करते हैं ये हमने आज देख लिया। क्यों रिकॉर्ड करते बताओ तो, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, फॉर टैक्स कैलकुलेशन, टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस, यस और नो। ऐसे काफी सारी वजह है जिस कारणवश मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग कर रहा हूं। सो सिंपल। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो एक बार पूछो, इजी है, पक्की बात। बाकी हम लोग देखेंगे टुमारो।